रात के 10 बज रहे थे। संगीता लिपस्टिक लगा रही थी। वो सज धज कर तैयार हो गई। उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसका पति राजेश लैपटॉप पर काम कर रहा है। उनका बेटा रिंकू बिस्तर पर गहरे नींद में सोया हुआ है। तभी संगीता के फोन की घंटी बजती है। फोन की आवाज से उसके नवजात बेटे की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। राजेश, देख रहे हो ना, मैं तैयार हो रही हूँ। रिंकू को गोद में ले लो। राजेश अपने बेटे को गोद में उठा लेता है, लेकिन वो रोता ही रहता है। संगीता, लगता है इसे भूख लग रही है, तभी यह रो रहा है। एक काम करो, इसे दूध पिला दो। क्या बोल रहे हो राजेश? मैं इसे बार बार अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं कर सकती हूँ। तुम कुछ और उपाय ढूंढ लो। कुछ और उपाय? मतलब क्या है? मुझे क्या पता, लेकिन मैं इसे अपना दूध नहीं पिला सकती। वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है सारे दिन रोते रहता है। मतलब क्या है, मैं सारा दिन इसे दूध पिलाती रहूं? ये कहते हुए संगीता गुस्से से बाहर चली गई, क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। संगीता का नवजात बच्चा कुछ देर बाद रोते रोते सो गया। राजेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, किसी भी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसका बच्चा भूखा ही सो गया। अगले दिन सुबह 10 बज रहे थे। संगीता अभी तक सोई हुई थी। तभी उसका फोन आता है। उसने नींद में ही फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से जिसकी आवाज आई, उसे सुनकर संगीता को गुस्सा आ गया। गुस्से में बोली, अरे दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? सुबह सुबह फोन कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे लोन। ये बैंक वाले भी ना जीना हराम कर रखा है। संगीता ने गुस्से में फोन काटा और अपनी नौकरानी रेखा को आवाज लगाई। रेखा, रेखा, पता नहीं कहाँ मर गई है ये। सिर भारी हो रहा है मेरा। मिसेस शर्मा को कहा भी था कि और पैक ना बनाए, लेकिन सुनी नहीं। संगीता के पास उसकी नौकरानी अपने नवजात बच्चे को लेकर भागी भागी उसके पास आई। क्यों री, कहाँ छिप गई थी? इतनी देर कहाँ लगा दी आने में? माफ कर दीजिए मालकिन, मुन्ना भूख से रो रहा था, इसलिए उसे दूध पिला रही थी। रेखा की ये बात सुनकर संगीता खुश हो गई। अच्छा ठीक है, अब जाकर मेरे लिए नींबू पानी ले आओ। सिर में बहुत दर्द है और जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। रेखा नींबू पानी लेकर आ गई। रेखा, तूने क्या कहा था? तुम्हें आने में देर क्यों हुई? मालकिन, वो मेरा बेटा भूख से रो रहा था, उसे दूध पिला रही थी। माफ कीजिए मालकिन, अब ऐसा नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तो दूध तो पिलाना ही होगा। सुन रेखा, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ मालकिन, बोलिए क्या करना है। तू अपना दूध मेरे बेटे को भी पिला देगी? ये आप क्या कह रही है मालकिन? मैं अपना दूध, वो भी छोटे मालिक को? हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी। गरीब इंसान पैसों के लिए इतना मजबूर होता है कि पैसों के लिए कुछ भी कर जाता है। रेखा ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कर दी। वैसे भी वह कौन सा गलत काम कर रही थी। जैसे वो अपने बेटे को दूध पिलाती है, वैसे ही मालकिन के बेटे को भी दूध पिलाना था। ठीक है मालकिन, मैं छोटे मालिक को भी दूध पिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मेरा बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद रेखा संगीता के बेटे को भी दूध पिलाने लगी। संगीता की सारी टेंशन रेखा ने दूर कर दी। रेखा को उसके दूध के बदले अच्छे खासे पैसे मिल जाते। उन पैसों से रेखा का जीवन काफी सुधर सा गया था। पहले वो टूटे फूटे कच्चे मकान में रहती थी, वही इसका पक्का मकान हो गया। पहले जहाँ उसका जीवन तकलीफ में कटता था, वहाँ बहुत कुछ सुधार आ गया था। उसके पति ने जब मालकिन की इस मेहरबानी का राज पूछा तो रेखा ने कहा, अरे आप भी ना बिना मतलब शक करते रहते हैं। मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद है, इसलिए पगार से ज्यादा पैसे दे देती है। अब सामने से कुछ पैसा मिले तो मैं मना थोड़े ही ना करूँगी। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ।
रेखा ने अपने पति से सच्चाई छुपा ली, लेकिन मालकिन के बच्चे को भरपूर दूध पिलाने के चक्कर में उसके अपने बेटे के लिए दूध बहुत कम बचता और कभी-कभी तो बिल्कुल भी नहीं बचता था। दिन प्रतिदिन उसका बेटा कमजोर होते जा रहा था। एक रात जब उसका बेटा भूख से रो रहा था, तो उसका पति रामू उससे कहा, अरे क्या कर रही है रेखा, देखना। अरे क्या कर रही है रेखा, देख नहीं रही हमारा मुन्ना भूख से रो रहा है, उसे दूध पिलाओ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुन्ने पर बहुत कम ध्यान देती हो। बेमतलब मत बोलो, मैं उसकी माँ हूँ, उसका ध्यान कैसे नहीं रखूंगी। तो फिर आजकल दिन प्रतिदिन वो कमजोर क्यों होते जा रहा है? वो मैं क्या जानूँ, मैं तो इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। ये कहकर रेखा बच्चे को गोद में लेकर दूसरे कमरे में आ गई। अरे बेटा चुप हो जा, अगर तुझे दूध पिला दूंगी तो मालकिन की बेटी के लिए क्या बचेगा। अगर उसके बच्चे को दूध कम पिलाया तो हमारी हालत फिर गरीबों जैसी हो जाएगी। मुझे अब फिर से वो गरीबी वाला जीवन नहीं जीना। रेखा ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया और वो बेचारा रोते रोते सो गया। लेकिन उस रात रेखा का बच्चा ऐसा सोया कि फिर कभी नहीं उठा। अगली सुबह, सुनते हो जी, देखो ना मुन्नी को क्या हो गया। मुन्ना बिल्कुल शांत पड़ा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू बहुत घबरा गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। क्या हुआ जी, हमारे मुन्ने को वो ऐसा चुपचाप क्यों है। पता नहीं रेखा, हमें इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो भागे भागे डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उसके बच्चे की जांच की और मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा मर चुका है। इसका कारण ये कई दिनों से भूखा था। क्या आप लोग इसे दूध नहीं पिलाते थे? डॉक्टर की बात सुनकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। मुन्ना मुन्ना, मैंने मार दिया अपने मुन्ने को, पैसों के लालच में आकर अपने बेटे को मार दिया। मुन्ना। अपनी बच्चे की मौत के कारण रेखा की हालत पागलों जैसी हो गई। उसने काम धाम छोड़ दिया और सड़क पर भटकने लगी। उधर संगीता का अपने बच्चे को दूध न पिलाने के कारण उसके सीने में बहुत दर्द रहने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों रहता है। पहले तो इसका कारण पता नहीं चला, लेकिन जब संगीता अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई तो देखो, ये जो आपके साथ हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हो। बच्चे को जन्म के बाद ईश्वर हर स्त्री को दूध पिलाने का सौभाग्य देता है, लेकिन लगता है आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब तुम दूध नहीं पिलाती तो वो दूध कहाँ जाएगा, और उसी के कारण आपके सीने में दर्द हो रहा है। आप अभी से अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दो, नहीं तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या हुआ, दूध पीना तो दूर, वह उसकी गोद में भी नहीं रह रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। राजेश देखो ना, इसे क्या हो गया है, ये तो दूध ही नहीं पी रहा। असल में संगीता ने अपने बच्चे को रेखा के भरोसे छोड़ दिया था। वो ना तो उसे गोद में लेती थी, ना उसकी देखभाल करती थी। इस कारण संगीता के बच्चे को रेखा की आदत हो गई थी। रेखा ही तो उसकी माँ का रोल निभा रही थी। इधर संगीता के बेटे ने भी दूध पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा था। ये देखकर संगीता अब पछता रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। संगीता का बेटा भी अचेत हो गया। वो ना तो सांस ले रहा था, ना हिल डुल रहा था। राजेश देखो, रिंकू को क्या हो गया है। ये ना तो रो रहा है और ना ही सांस ले रहा है। वो दोनों भागकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने इनके बच्चे को एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने किसी तरह पाइप के जरिए दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर ने संगीता और राजेश को भगवान से दुआ करने को कहा, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स भागती हुई आई। डॉक्टर साहब, एक औरत आईसीयू में घुस आई है और बच्चे को अपना दूध पिला रही है। बच्चा भी आराम से दूध पी रहा है। सभी भागकर आईसीयू में गए तो उन्होंने देखा कि रेखा संगीता के बेटे को दूध पिला रही है। उसे देखकर संगीता को रोना आ गया। वह रोने लगी और रेखा के पास आई और कहा, रेखा, तुम अपने बच्चे को कहाँ छोड़कर चली गई थी? देखो तुम्हारे बिना इसकी क्या हालत हो गई है।
मेम साहब, मैंने अपना बच्चा लालच में आकर खो दिया, लेकिन छोटे मालिक को भी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। ये कहकर रेखा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और संगीता ने उसे गले लगा लिया।